तो आप सबका वेलकम है इंस्पेक्ट डेली में। ये है जून 2021 पार्ट 3। ठीक है, ये 300 बेस्ट के हैं और इसमें आपको कम से कम 75 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 80 के आसपास मिलेंगे। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जून के थर्ड वीक का कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है जो इंटरनेशनल डेज हुए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को ऑब्जर्व किया गया। फैमिली रेमिटेंस मतलब जो भी माइग्रेंट वगैरह होते हैं वो जो पैसा भेजते हैं, तो उन्हीं को ही फैमिली रेमिटेंस बोल देते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ये 18 जून को ऑब्जर्व किया गया। गैस्ट्रोनॉमी मतलब एक आर्ट, जैसे हम अपना खान पान में क्या चूज करते हैं, तो किस तरीके का खाना खाते हैं, तो वो गैस्ट्रोनॉमी होता है। ठीक है, ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये 18 जून को ऑब्जर्व किया गया। ऑटिस्टिक मतलब देखिए ये एक तरीके का डिसऑर्डर रहता है जिसमें जो लोग होते हैं वो उनकी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, वो ना वो समझ पाते हैं ना वो बोल पाते हैं ढंग से। तो इस टाइप का रहता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। तो ये 18 जून को। नेशनल रीडिंग डे, ये 19 जून को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और बेसिकली नेशनल रीडिंग डे इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला करके है, उनको ऑनर करने के लिए किया जाए। उनका नाम है पीएन पनिकरन, वो बहुत फेमस, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, पीएन पनिकरन करके नाम है। ठीक है, और इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला बोला जाता है। ठीक है, पीएम पनिकरन को। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, ये 19 जून को ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को ऑब्जर्व किया गया। इस बार इसका थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 21 जून को ऑब्जर्व किया गया और इस बार का थीम था योगा फॉर वेलनेस। अच्छा, इस दिन एक ऐप भी लॉन्च किया गया, उसका नाम है नमस्ते योगा। ठीक है, नमस्ते योगा। वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये 21 जून को ऑब्जर्व किया गया। और इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिक, 21 जून को सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया गया। सोलिस्टिक मतलब सन कितना पास है या सन कितना दूर है, उसको बेसिकली सोलिस्टिक बोल दिया जाता है। और ये दो बार होता है, एक बार होता है समर सोलिस्टिक और एक बार होता है विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक में अर्थ जो हमारा दिन रहता है वो सबसे लंबा रहता है। ये कब रहता है? ये रहता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है। फिर एक विंटर सोलिस्टिक होता है, विंटर सोलिस्टिक होता है 21 दिसंबर को। याद रखिए 21 दिसंबर 2021 को एक विंटर सोलिस्टिक है। और इस दिन दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे लंबी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, विंटर और समर सोलिस्टिक में डिफरेंस। उसके बाद है जो भी और ऑर्बिचुरीज हुई थी सेकंड वीक में। संचारी विजय, ये कन्नड़ एक्टर थे। प्रिट्जकर प्राइज विनर, इनका नाम था गोटफ्राइड ब्रोहम। ये जर्मन आर्किटेक्ट थे। देखिए जो प्रिट्जकर प्राइज है, इसको आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निर्मल मिल्खा सिंह फॉर्मर वॉलीबॉल कैप्टन थी ये, और साथ में ये मिल्खा सिंह की वाइफ भी थी। ठीक है, केनेथ कौड़ा, ये जाम्बिया के पहले प्रधानमंत्री हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। और एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जाम्बिया में ब्रिटिश का रूल था, तो जैसे ही ब्रिटिश का रूल हटा उसके बाद जो पहले थे 1964 से 1991 तक ये वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट जो प्रेसिडेंट रहे थे फर्स्ट, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और ये है मुफ्ती फैज उल वहीद। मुफ्ती फैज वहीद, इन्होंने कुरान को गोजरी लैंग्वेज में चेंज करा था। ठीक है, अब हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ था 70वीं वर्षगांठ में, जो इंडिया और जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके बारे में। तो ये आप टिकट है, उसमें इंडिया की तरफ से तो इंडिया का इंडिया गेट मेंशन था, और जर्मनी की तरफ से ब्रेंडनबर्ग गेट। ब्रेंडनबर्ग गेट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा ब्रेंडनबर्ग गेट। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और यहाँ की वाइस चांसलर का क्या नाम है? उनका नाम है एंजिला मार्केल। एंजिला मार्केल। चोलुंग चोंगुल कोलकला मैगा। चोंगुल कोलकला मैगा, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं अभी? ये बने हैं माली के, याद रखिएगा माली के। और माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की कैपिटल है बमाको। विच कौन सी कंट्री है जो एक बेहटन हाइड्रो पावर स्टेशन बना रही है? बेहटन हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होगा। और पहला कौन सा है? पहला है द थ्री गॉर्जिस डैम। ठीक है, ये सबसे बड़ा डैम है पूरे वर्ल्ड का। और जो दूसरा डैम है बेहटन हाइड्रो पावर स्टेशन, ये कौन बना रही है? ये चाइना बना रही है, याद रखिएगा चाइना। आईसीएमआर ने एक टेस्ट किट को अप्रूव कर दिया है, जो होम बेस्ड टेस्ट किट होगा। ठीक है, उस जिसको मर्लिन डायग्नोसिस ने बनाया, मर्लिन डायग्नोसिस। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोवी फाइंड। अच्छा, पहली टेस्ट किट का क्या नाम है जो आईसीएमआर ने अप्रूव करा था? वो है कोविशेल्फ।
कोवी शेल्फ करके उसका नाम है, और वो माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने करा था, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। माई लैब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जगन्नाथ थोडू स्कीम, जगन्नाथ थोडू स्कीम ये आंध्र प्रदेश ने किस चीज के लिए देख के बनाई है? ये जो भी स्मॉल वेंडर्स रहेंगे उनको, उनके लिए बनाई है, ठीक है। पहला जो क्रेमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है, कार टी थेरेपी, ये इंडिया में कहाँ पर कंडक्ट की गई? बेसिकली ये जो लास्ट स्टेज में ब्लड कैंसर के लोग रहते हैं उनको देने के लिए होती है, और काफी कारगर मानी गई है ये। तो ये पहली इंडिया में सबसे फर्स्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में दिया गया है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट को अभी पुलित्जर प्राइज मिला है, किस चीज के लिए मिला है उनको? वो जो चाइना में उइगर मुस्लिम्स है उनके ऊपर जो थोड़ा उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिटेनिंग मुसलमानों के लिए जो वहाँ पे डिटेंशन सेंटर वगैरह बनाया उसके लिए एक्सपोज करा है, ठीक है इन्होंने। तो इनका नाम है मेघा राजा गोपाला, मेघा राजा गोपालन, ठीक है, याद रखिएगा। कौन से पर्सन है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऐप बनाया है, जिसका नाम है नंद सधाना, नंद सधाना इनका नाम है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संदीप रनादे, संदीप रनादे नाम है इनका, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी आईआईटी है जिसने लॉन्च करा है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ? कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ ये आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च करा है, आईआईटी बॉम्बे। प्रेसिडेंट गोताबैया राजपक्षा ने एक चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को मतलब इनोग्रेट करा है, ये कहां पर करा है, कौन सी सिटी में करा है, कौन से प्लेस पे करा है? ये करा है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी है इसका। क्या नाम है इसका? पोलो नरुवा, पोलोन नरुवा करके जगह का नाम है। और प्रेसिडेंट गोटा भैया राजापक्षी ये श्रीलंका की प्रेसिडेंट है, ठीक है। कौन सा बैंक है जिसने टॉप करा है कहां पर? पब्लिक सेक्टर लेंडर्स किस टर्म्स में? लोन और डिपॉजिट ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो ये करा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लद्दाख है उसने फाइनल असिस्टेंट देने का वो प्रोविजन करा है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो कोचिंग ले सके, वेरियस जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो कौन से स्कीम के अंदर? वो रेवा स्कीम के अंदर, REWA रेवा स्कीम। ये प्राण्या, अप्राना, वऊ और स्वस्था ये 3 वेंटिलेटर्स बनाए हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए? ये बनाए हैं इसरो ने। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अगर हम इनकी फुल फॉर्म देखें प्राणा की, प्राणा क्या है? प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंस फॉर द नीडी 8, ठीक है, ये बनाया है इन्होंने। इसका फुल फॉर्म वो का क्या है? वेंटिलेशन असिस्टेंट यूनिट, ठीक है। और स्वास्थ्य का है स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस, याद रखिएगा। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ताइक्वांडो एथलीट टू क्वालिफाई टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए? टोक्यो, तो इनका नाम है करुणा तनवर, करुणा तनवर, ठीक है, याद रखिएगा। पहली इंडियन ताइक्वांडो एथलीट किसके लिए? टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए। हेनरी मेरिये डोनरा ये प्रधानमंत्री बने हैं कौन से देश के? तो ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कौन से पर्सन है जिनको फिक्शन कैटेगरी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला है? और बुक का क्या नाम, नोवेल का क्या नाम है? द नाइट वॉचमैन, द नाइट वॉचमैन ये बुक का नाम है। और इनका नाम है लुइसी एंड्रिच, लुइसी एंड्रिच इनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, लुइसी एंड्रिच। और अगर हम बाकी कैटेगरी में देखिए इसको एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा, वैसे इसमें इंपोर्टेंट है नहीं, पूछता है नहीं वैसे। तो तानिया लियोन इनको मिला है म्यूजिक के लिए, और म्यूजिक क्या, कौन सी म्यूजिक के लिए? स्ट्राइड के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। लीस पाइने और तमारा पाइने इनको मिला है बायोग्राफी के लिए, बायोग्राफी जो बनाई थी, कौन सी बायोग्राफी? द डेड आर राइजिंग, द डेड आर राइजिंग के लिए। कटोरी हॉल ये इनको मिला है ड्रामा के लिए, ड्रामा का क्या नाम है? द हॉट विंग किंग, द हॉट विंग किंग, ठीक है। आप इनको एक बार ऊपर से देख लीजिएगा। फिर है डेविड जोसिनो, डेविड जोसिनो इनको मिला है नॉन फिक्शन के लिए, नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए। तो ये मिला है विलिंगटन लाई के लिए। मारिया चातलियन, मार्किया चातलियन को इनको मिला है पुलित्जर प्राइज हिस्ट्री में, फ्रेंचाइज में, ठीक है, फ्रेंचाइज के लिए। और एक लास्ट में है नेतालाई डियस, इनको मिला है पुलित्जर प्राइज पोइट्री के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको, पोस्ट कॉलोनिकल लव पोएम के लिए, पोस्ट कॉलोनिकल लव पोएम के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल इंटीग्रेटिव एक्सपर्ट कमिटी मलेरिया और क्लाइमेट के लिए, इन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डिक्लेयर करा है इंडिया में मलेरिया को खत्म करने के लिए? तो क्या क्या है वो है? वो है ऑप्शन ए मलेरिया नो मोर, ऑप्शन बी
इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सब ने ही ये कमिटी में है। ये एक टीनेजर थी जिन्होंने फिल्म करा था, जो फिल्म मतलब उन्होंने फोन से एमएमएस टाइप का बनाया था, लाइव स्ट्रीम करी थी वीडियो जॉर्ज फ्लोइड के लिए। जॉर्ज फ्लोइड्स का जो मर्डर करा था, जो वहाँ की अमेरिकन पुलिस ने करा था उन्होंने, तो उस टाइम का जो कि बहुत वाइडली स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो उनको ना पुलित्जर प्राइज दिया गया है, पुलित्जर प्राइज दिया गया है। तो इनका नाम क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं टीनेज का। इनका नाम है ऑप्शन ए डानिला फेडजियर। डानिला फेडजियर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि इन्हीं की वीडियो के थ्रू लोगों को पता चला कि जॉर्ज फ्लोइड को मतलब ऐसे उनको मतलब डेथ हो गई है उनकी, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ पे राइट्स होने लग गए, जो ब्लैक वर्सेस वाइट्स वाले राइट्स थे वो होने लग गए। तो काफी बवाल हो गया था वहाँ यूएसए में, तो इसकी वजह से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो पुलिस वाले थे उनको सजा मिल गई है, आज ही मिली है उनको। तो उनको जो जिन्होंने मारा था इनको, तो उसको 12.5 22.5 साल की सजा मिली है उस पुलिस वाले को, ठीक है, याद रखिएगा। लीडर्स, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स ने एक प्रोजेक्ट अडॉप्ट करा है, उसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड किस चीज के लिए, जो चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये G7 में, याद रखिएगा, ये G7 में उन्होंने अडॉप्ट करा है। और G7 कहाँ हुआ था, G7 हुआ था कॉर्नवेल में, कॉर्नवेल में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एज पब्लिश सर्विस रिपोर्ट, किसके, द रेस अगेंस्ट टाइम एंड स्मार्टर डेवलपमेंट। तो ये करा यूनेस्को ने, और यूनेस्को के हेडक्वार्टर का है पेरिस, फ्रांस में। एक डेल्टा वेरिएंट है इंडिया, जो इंडिया के थ्रू म्यूटेट हुआ, इंडिया में म्यूटेट हुआ था, और उसने अपना फिर म्यूटेट कर लिया, उसका नाम डेल्टा प्लस हो गया है। तो उस वेरिएंट का कौन से वेरिएंट का, तो उस वेरिएंट का नाम है AI.1 वेरिएंट, ठीक है, AY.1 वेरिएंट के लिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कौन सा एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के लिए, एथलीट्स की जो ट्रीटमेंट उसके लिए। तो क्लेम्स करके उसका नाम है, क्लेम्स की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम। राजा परवा, ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। इस अभी हाल ही में स्टार्ट करा है इन्होंने, उड़ीसा का। कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसने एक डिवाइस डेवलप करा है, इसका नाम है जीवन वायु। बेसिकली ये जो ऑक्सीजन हाई और इन लो होगा उसको फ्लो करने का काम आएगा ये, ठीक है। तो ये IIT रोपर ने करा है, और ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा ये। कौन सी चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है जो तीन लोगों को लेके स्पेस मॉड्यूल के थ्रू स्पेस में जाएगी, और पर्टिकुलर ऑर्बिटल में। तो इसका नाम है सेंजियोंग 12। और याद रखिएगा लास्ट जो ह्यूमन मिशन था वो चाइना का 2016 में था। तो 2016 के बाद ये पहली बार है जो चाइना भेज रहा है ह्यूमंस को स्पेस में, सेंजियोन 12 के थ्रू। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के थ्रू इंडिया की क्या रैंक है चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस वर्ल्ड में, इंडिया की 14th रैंक है। इंडिया 14 नंबर पे चंदा देता है, और यूएसए फर्स्ट पे, याद रखेगा। बिहार ने हाल ही में अपना एक GI टैग का मैंगो एक्सपोर्ट करा है, जर्दालू मैंगो करके। भागलपुर से, कहां पर, भागलपुर से यूके में। कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बना रही है, ये न्यूजीलैंड ने बनाया, और किसके हेल्प के थ्रू लॉन्च करेगी ये, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू, याद रखिएगा, ठीक है। ESA लॉन्च करेगी इसको, और सैटेलाइट है ये न्यूजीलैंड का। सैटेलाइट का नाम क्या है, वीसा वुडसेट। ऐसे नाम से पता लग जाता है कि वुड से बना है, वीसा वुडसेट। कौन से प्लेयर्स हैं जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए हुए हैं, तो इनका नाम है ऑप्शन सी मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेश के हैं। और फीमेल में कौन है, कैथरीन ब्रेस, ये कहाँ की है, ये स्कॉटलैंड की है, ठीक है। कौन से पर्सन है जो इलेक्ट हुए हैं सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोल के लिए, ये इनका नाम है अजय पुरी, ऑप्शन बी अजय पुरी। नफ्तली बेनेट, ये नए प्रधानमंत्री बने कौन से देश के, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। और कौन सी पार्टी से हैं ये हैं यामीना पार्टी से हैं नफ्तली बेनेट, यामीना, याद रखिएगा। ICC ने 10 लोगों को अपनी हॉल ऑफ फेम में जगह दी है, ठीक है। तो इनमें से इंडिया के एक पर्सन, इनका नाम है विनो मनकड़। ये कौन से एरा के लिए दिया है इनको दिया है पोस्ट वॉर एरा 1946 से 1970। कौन सी स्टेट ने डिसाइड करा है कि वो अपना वर्जन बनाएगी भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स का, जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं उनका, वो खुद का अपना रीजनल अवार्ड्स बनाएगी। तो ये आसाम ने डिसाइड करा है। बिलीव करके एक ऑटोबायोग्राफी है, कौन से प्लेयर की है, आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है सुरेश रैना। बिलीव कौन से पर्सन है जिन्होंने गेलफर्ड चैलेंज चेस टाइटल जीत लिया है, तो यह है डी गुकेश, ऑप्शन ए डी गुकेश।
2021 का नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का समिट कहाँ हुआ था? ये होता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मई महीने में जो रिकॉर्ड हाई मतलब कितने परसेंट महंगाई बढ़ी थी? तो ये थी 12.94% महंगाई थी, 12.94%। कौन सी रेसलर है जिसने पोलैंड ओपन में गोल्ड जीता है? तो इनका नाम है विनेश फोगट। इनका ये और इनकी कैटेगरी याद रखेगा, ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड है और ये हाल ही में अभी एशियन चैंपियनशिप भी जीती है। इनका ये 53 केजी की है इनकी कैटेगरी, ठीक है। तो विनेश फोगट। कौन सी सोशल मीडिया कंपनी जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसका नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, मतलब आप उस चीज को रिपोर्ट करिए, आप उसको शेयर मत करिए। तो ये फेसबुक ने लॉन्च करा है, फेसबुक ने। कौन से पर्सन है जिन्होंने ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कराया? तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। डब्ल्यूएचओ ने एक एडवाइजरी एक ऑनरी मेंबर ऑफ डब्ल्यूएचओ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में किसको अपॉइंट करा है? इनका नाम है मुकेश शर्मा। ऑप्शन सी मुकेश शर्मा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डी सर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को ऑब्जर्व किया गया। इस बार इसका थीम था रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर एंड हेल्दी लैंड। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बेटर बैक बेटर एंड हेल्दी लैंड, ठीक है, याद रखिएगा, वी बिल्ड बैक बेटर एंड हेल्दी लैंड। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन करा है? किस चीज के लिए? सी प्लेन सर्विसेज इंडिया में। तो ये करा है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने साइन करा है। पीएम ने एक वर्चुअली वो एड्रेस करेंगे 5th एडिशन ऑफ वीवर टेक में। कौन सी कंट्री में हो रहा है? ये पेरिस में हो रहा है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कौन सा मिशन? किस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कौन सा मिशन? तो ये है डीप ओशन मिशन। इस मिशन का नाम क्या है? इसका मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन। और बेसिकली इसमें ये क्या करेंगे, जो भी ओशंस में सी माइनिंग देखेंगे ये, ठीक है, जो ओशंस में माइनिंग कर सकेंगे और सर्वे वगैरह एनर्जी वगैरह कहाँ से मिले, तो उस चीज में ये काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया चेयरमैन किसको अपॉइंट करा है? तो ये है सीईओ सत्या नडेला, याद रखिएगा, ये सीईओ भी है वहां के माइक्रोसॉफ्ट के, उनका नाम है सत्या नडेला। कौन सी आईटी है जो इस बार होस्ट करेगी ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 का कॉन्फ्रेंस? तो ये करेगी आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। कौन सा बैंक है जिसने यूएस डॉलर 484 मिलियन, 484 मिलियन डॉलर दिया है तमिलनाडु को, किस चीज में? उनके रोड को अपग्रेड करने के लिए। तो ये दिया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। एआईबी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग चाइना में है। और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट संघाई चाइना में, ठीक है। सेंट्रल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है जो कि मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो उसका नाम है क्या? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। सिपी की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है? इंडिया के पास है 156 और पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 165 है, इंडिया से ज्यादा, ठीक है। और चाइना के पास है 350। सबसे ज्यादा किसके पास है वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा है रशिया के पास। रशिया के पास कितने हैं? रशिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है 6255। 6255 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पे, पर मतलब उसको परमाणु बम किसके पास कितने हैं। और उसके सेकंड नंबर पे है यूएसए, ठीक है, यूएसए। और इनके पास कितना है? इनके पास है 5550। यूएसए के पास कितना है? 5550। यूएसए और रशिया दोनों मिला के वर्ल्ड का 90% इनके पास वॉरहेड्स है। और जो शिप्री है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ओस्ले नॉर्वे में, याद रखिए, ओस्ले नॉर्वे में। कौन सी स्टेट है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करा है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च करा है? रेव अप, REVV, रेव अप, ये करा तेलंगाना गवर्नमेंट ने। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है। कंसाइनमेंट ऑफ फाइबर रिच एक जलगांव बनाना जो कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले को जीआई टैग मिल रखा है इसका। तो ये एक्सपोर्ट करेगी कौन सी कंट्री को, कौन से सिटी में? ये करेगी दुबई को, ठीक है, दुबई सिटी में। इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है यूएसए डॉलर 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट कौन सी कंट्री के लिए, ताकि वो अपने सोलर एनर्जी सेक्टर में काम कर सके। तो ये श्रीलंका के साथ करा है, याद रखिएगा, श्रीलंका को मतलब ये लोन दिया गया है। और अगर हम बात करें श्रीलंका की कैपिटल के बारे में, श्रीलंका की देखिए 2 कैपिटल है। सबसे पहले कोलंबो, जो उसकी है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और साथ में उसकी क्या है, वो जुडिशरी कैपिटल भी है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा है श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे, ये है उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे, ये उसकी लेजिस्लेटिव वो है।
नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इनलैंड वेसल बिल 2021। अब ये बिल किसको रिप्लेस करेगा? ये करेगा इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को। ग्लोबल पीस के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 135। और अगर हम वर्ल्ड में नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है क्या? आइसलैंड। नंबर 1 आइसलैंड। आइसलैंड 2008 से नंबर 1 है, याद रखिएगा। आइसलैंड फर्स्ट पे है 2008 से। और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। यूके और कौन सी कंट्री ने हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है? तो ये करा है यूके ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। यूके की कैपिटल लंदन है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। और यूके के पीएम कौन है? उनका नाम है बोरिस जॉनसन। और ऑस्ट्रेलिया की पीएम, उसका नाम है स्कॉट मॉरिसन। गवर्नमेंट अपॉइंट किसको गवर्नमेंट ने डायरेक्टर एट इंडिया WTO मिशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन के लिए अपॉइंट करा है? तो उनका नाम है आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर। और ये पर्सन कौन है? ये समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं। ये एक थिंक टैंक है, समाही फाउंडेशन पॉलिसी रिसर्च, तो ये वहां के डायरेक्टर है। कौन सी स्टेट है जिसने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को अडोप्ट करा है? मतलब वो वहां पे उसके एजुकेशन होगी, वहां पे वैदिक कल्चर और संस्कार वगैरह पढ़ाएगी, तो ये करा है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ऑलराउंडर केविन ओब्रायन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट दे दिया वनडे क्रिकेट से। तो ये कहाँ के प्लेयर हैं? आप इनकी जर्सी में भी देख सकते हैं, ये आयरलैंड के प्लेयर है। और अगर हम ओडीआई रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, ठीक है, नंबर 1 पे है कौन सा है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत लिया है। नंबर 2 पे क्या कौन है? नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 3 पे है इंडिया। अगर ये ओडीआई की बात हो रही है, ठीक है, ओडीआई की बात हो रही है। और आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई। दुबई में कहाँ? सॉरी, यूएई दुबई में, ठीक है। मिल्खा सिंह, इनकी डेथ हो गई है। ये इंडिया के लेजेंडरी इंडियन स्प्रिंटर हैं। इन्होंने 91 एज की ईयर में कोविड की वजह से डेथ हो गई इनकी। इन्होंने 4 तो एशियन गेम्स जीते थे इंडिया के लिए, ठीक है, 4 एशियन गेम्स। 2 जीते थे इन्होंने टोक्यो एशिया, 2 जीते थे जकार्ता में, और 2 जीते थे इन्होंने कहाँ पर? 2 इन्होंने 2 एशिया, हाँ, जकार्ता के एशिया में जीते थे, ठीक है, 2। और 2 जीते इन्होंने टोक्यो में, टोक्यो एशिया, और जो जकार्ता में होते। 1950 में 2 जीते इन्होंने, 1950 में 2 जीते थे, जो कि टोक्यो में होता 1950 का एशियन गेम्स। उसके बाद फिर इन्होंने 1962 में जीता था, जो कि जकार्ता में हुआ था, ठीक है। और ये मेन वहां से हुए थे। इन्होंने इंडिया में इनकी 4th रैंक आई थी जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये। इंडिया 4th रैंक आई थी इनकी 400 मीटर रेस में। और कब? 1960 में, 1960 की बात हो रही है। इनकी 4th पोजीशन आई थी, कुछ ही सेकंड से रह गए थे ये। और 1960 का ओलंपिक्स हुआ था रोम में, याद रखिएगा, ठीक है, रोम में 1960 का ओलंपिक्स हुआ था। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है? जहां वोट वहीं वहीं वैक्सीनेशन, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। बेसिकली इसमें बीएलओ को काम दिया जाएगा, जो भी 45 प्लस के लोग हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए, और उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप वैक्सीन लगाइए जहां पे आप वोट देने आते हो वहीं पे। कौन सी एक क्रैश कोर्स लॉन्च करा है ताकि वो कोविड वॉरियर्स को ट्रेन कर सके? तो किसने लॉन्च करा था? ये करा है नरेंद्र मोदी ने। बेसिकली इसमें क्या होगा, 2-3 महीने का कोर्स होगा। उसमें इनको बेसिक केयर, होम केयर, इमरजेंसी केयर और जो मेडिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं उसका थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है, उसके लिए है ये। 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको मिला है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिला है? तो यही मिला है फैमिली फॉरेस्ट्री को, फैमिली फॉरेस्ट्री। इंडिया की क्या रैंक है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडेक्स में? इंडिया की रैंक है 43। और अगर हम नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, ठीक है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड। आईएमडी की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कौन सी कंपनी है जिसको रिकॉग्नाइज कराया एज ग्लोबल यूनिवर्सल पार्टनर? किसके थ्रू? स्नोफ्लेक के थ्रू। तो ये एल एन टी इन्फोटेक, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। कौन से पर्सन है जिनको रिकॉग्नाइज कराया एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राइनर्स यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के थ्रू? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्बैट के थ्रू। तो इनका नाम है सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा ये चेयरमैन और एमडी हैं किसके? रिन्यू पावर के। रिन्यू पावर के चेयरमैन और एमडी हैं सुमंत सिन्हा। गुरु प्रसाद मोहपात्रा इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ये कौन से सेक्रेटरी, कहाँ पर सेक्रेटरी थे? कौन से डिपार्टमेंट सेक्रेटरी थे? ये ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। कौन से पर्सन है जिसको एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमबी हाई एडवाइजरी ग्रुप में शामिल कर लिया है, ठीक है? तो इनका नाम है मोन्टेक सिंह अहलुवाला। मोन्टेक सिंह अहलुवाला, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। एनुअल बैंक स्टेटिक्स के हिसाब से जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, जो कि स्विस बैंक नेशनल बैंक ने, तो भारत की क्या रैंक है वहां पे पैसा जमा होने के उसमें? तो इंडिया की रैंक क्या है उसमें? इंडिया की रैंक है 51st, 51 रैंक है इंडिया की उसमें।
और इंडिया का वहां पर कितना पैसा जमा है, जो ब्लैक मनी बोला जा सकता है उसको, 2.55 मिलियन स्विस फ्रांस। ठीक है, स्विट्जरलैंड की जो वो है करेंसी है, वो स्विस फ्रांस है। तो वो 2.55 टू मिलियन नहीं, सॉरी 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 मिस्टेकन, 2.5 बिलियन। ठीक है, 2.5 बिलियन। और अगर हम उसको INR इंडियन नेशनल रुपीज में चेंज करें तो वो हो जाएगा आपका 20,706 करोड़ रुपए जमा है ब्लैक मनी स्विस बैंक में। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 1 पे है यूके और नंबर 2 पे है USA। कौन से ऑथर, इस बुक के कौन ऑथर है? बुक का नाम है द नटमग कर्स। द नटमग कर्स, उस बुक का नाम, इसके ऑथर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, ऑप्शन बी। इब्राहिम रईसी, ये कौन से देश के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुके हैं? ये जीते हैं ईरान का, और बेसिकली ये चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीफ जस्टिस हैं ईरान के। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी ईरानियन तोमान। किन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने, और ये नीदरलैंड से हैं। किसने एक बुक रिलीज करी है, मतलब उन्होंने रिलीज करी है, बुक का नाम, बुक मतलब पोएम्स की बुक है, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स करके है इसमें, जो कि लिखा है एक ब्यूरोक्रेट ने, विष्णु पांडा सेठी करके। ये वो ब्यूरोक्रेट है, याद रखिएगा, ये रे वो ब्यूरोक्रेट। तो ये किसने लॉन्च करा? ये करा है नवीन पटनायक ने, ऑप्शन ए नवीन पटनायक। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट गोल में? तो भारत की रैंक है 120 रैंक है भारत की। और अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे है फिनलैंड। नंबर 1 पे है फिनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी सिटी है जिसको इंडिया का मोस्ट लिवेबल सिटी बोला गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के थ्रू? तो वो बेंगलुरु सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी है, रहने लायक सिटी है। और ये लॉन्च कौन करता है? ये CSE लॉन्च करती है। CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। रिसेंटली हाल ही में एक थर्ड लार्जेस्ट डायमंड को मिला है। ये कहाँ मिला है? ये मिला है बोट्सवाना में। और अगर बता दूं मैं आपको, बोट्सवाना की कैपिटल क्या है? गबोर्ने। और इसका साइज अगर इसका कैरेट में बोला जाए तो इसका है 1098 कैरेट का है ये, 1098 कैरेट का है ये। ठीक है, अगर नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 है आपका कुलियन स्टोन, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, और ये है 3106 कैरेट का था है ये। और जो अगर नंबर 2 की बात की जाए, नंबर 2 में जो है वो भी बोट्सवाना में ही है, और उसका नाम है लेसेडी दराना, लेसेडी ला राना करके है वो। ठीक है, और वो है 1109 कैरेट का। ठीक है, तो ये थे थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। तो ये बेस्ट करंट अफेयर है। बाकी मैं इसको, अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मैं ऐसी वीडियोस